स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा किसी चीज की अगर आवश्यकता होती है वो क्या है? ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई स्कीम पहुंचाना है गरीबों तक, किसी की भलाई करनी है, कुछ भी करना है, और आप सोच के देखिए हमारे देश की आबादी आज 1.3 बिलियन से भी ज्यादा है, तो उनको अगर हमें स्कीम्स तक ले जाना है, उनको गरीबी से बाहर निकालना है, हमारे जो जीडीपी का डेटा है, जीडीपी है, उसको आगे बढ़ाना है, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर डेटा की जरूरत पड़ती है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो पहला एडवांस एस्टीमेट है, लेट मी टेल यू, बजट के पहले, अब आपको पता है बजट आने वाला है जो कि निर्मला सीतारमण जी अनाउंस करेंगी 1 फरवरी को, हर साल जो होता है, राइट। अब 1 फरवरी को ये जो बजट है दोस्तों, अब इस बजट के अंदर किस मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन किया जाएगा, इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, इन सब के लिए अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास डेटा नहीं होगा कि भारत की जीडीपी किस तरह की रहेगी, तो वो डिसीजन कैसे ले सकती है। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर आप खबर, इंडियाज जीडीपी में ग्रो 7% दिस फिजिकल फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट शो। तो ये फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट होता क्या है, क्या चीजें हैं, उसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या बोला गया है इस बार, काफी कुछ जानने को आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस साल 2023 में, जो कि 28 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, अगर आप वो देने वाले हो, उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि प्रीलिम्स स्पेसिफिक SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। 14 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सबसे कम दाम पर आपको मिल जाए। इसके अंदर 200 प्लस आवर से ज्यादा की जो लाइव क्लासेस हैं वो कराई जाएंगी, आपके घरों तक बुक्स भेजा जाएगा, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट होगा। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये भी ले सकते हैं। NCERT का बहुत कम दाम पर कोर्स लॉन्च किया गया है, ये भी ले सकते हैं। हर एक चीज में आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल जाए। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जुड़ सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में मैं लगातार जो MCQs हैं वो डालता रहता हूं, आप उसको जाकर प्ले कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं एग्जैक्टली ये FAE है क्या। देखो, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के वेबसाइट पर जाओगे, आपको पता है हमारे देश के अंदर ये मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो उनके वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहीं पर आपको दिख जाएगा फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बेसिकली क्या है, ये जीडीपी को ही हम कहते हैं। तो 2022-23 का जीडीपी, क्योंकि जब अभी तक क्या था, जब जीडीपी का आंकड़ा आता था वो कैसे आता था, हर 3 महीने का आंकड़ा आता था। अभी लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था जीडीपी का, तो वो सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी का बनाया था। लेकिन आप देखिए यहां पर क्या है, ये है जीडीपी का आंकड़ा फॉर द होल ईयर, होल फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है और अभी पूरा भी नहीं हुआ है, ये खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। तो ये पूरे साल में हमारी जीडीपी कैसी रहेगी, इसका फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट, ये डेटा निकाला जाता है, ठीक है। और ये कौन रिलीज करता है, ये मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये डिपार्टमेंट है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, इनके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। सबसे पहला चीज, अब यहां पर क्वेश्चन ये है, ये इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है। देखो, एक तो सबसे पहले चीज मैंने आपको बताया ना, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले साल का ये जो बजट सरकार लेकर आएगी 1 फरवरी को, जो अनाउंस करेगी, तो उसमें कौन से मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन होना चाहिए, किस तरह से चीजें होनी चाहिए, उसमें ये जो डेटा है वो बहुत ज्यादा काम आता है। और हर साल लगभग आप कह सकते हैं 7 जनवरी को ये रिलीज किया जाता है, लेकिन इस बार ये 6 जनवरी को रिलीज किया गया था। क्यों? क्योंकि 7 जनवरी को कल सैटरडे था, इसके लिए ये इन्होंने फ्राइडे को ही रिलीज कर दिया। ये चीज ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए तो क्या है, ये पहला एडवांस एस्टीमेट है। आगे चलकर जैसे जैसे चीजें अपडेट होती जाएंगी, उसमें फिर जैसे सेकंड अपडेट यहां पर आएगा, सेकंड एडवांस अपडेट आएगा, ठीक है। तो जो सेकंड वाला अपडेट है वो आपका एस्टीमेट, वो 26 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। इसी तरह से पूरी चीजें चलती हैं। लेकिन यहां पर आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तो सपोज 31 मार्च 2023, ये तो पूरा भी नहीं हुआ, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म भी नहीं हुआ, तो अभी खत्म नहीं होने के पहले ही कैसे यहां पर एडवांस में एस्टीमेट लगा दिया जाता है कि पूरे साल भर की जीडीपी कैसे रहेगी। तो देखिए, इसके कई सारे जो डेटा है उसको कलेक्ट किए जाते हैं, उसको देखा जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, और फिर यहां पर पूरा आंकड़ा निकाला जाता है। जैसे अप्रैल से अक्टूबर के बीच में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कैसा रहा, क्रॉप प्रोडक्शन किस तरह का रहा, इसके अलावा जो अकाउंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, उसको देखा जाता है।
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अलग अलग फर्म्स के उनको देखा जाता है। और इसके अलावा जैसे कि मान लो जो फ्रेट अर्निंग्स हैं रेलवेज की, पैसेंजर्स के द्वारा जो अर्निंग्स होती हैं, एयर कार्गो हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लगातार देखते हुए यहां पर सरकार जो मिनिस्ट्री है या फिर जो एनएसओ आप कह सकते हो, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इनके द्वारा पूरा एस्टिमेट निकाला जाता है और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। अब क्वेश्चन है कि ये पहला जो एडवांस एस्टिमेट है इसमें क्या बोला गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2022-23 का जो जीडीपी का आंकड़ा है वो कितना रहने वाला है? ये रहने वाला है लगभग 7% के आसपास। अब आप देख सकते हो 2020-21 में आपको याद होगा बहुत नीचे चला गया था, 20% से भी ज्यादा हम नीचे यहां पर गिर गए थे। इसके अलावा फिर 2021-22 में आप देख सकते हो जो जीडीपी रहा था, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी रहा था वो था 8.7%। यहां पर आप देख रहे हो ना, ये आपका 8.7% है और इस बार कितना रहने का अनुमान है? ये है 7%, मतलब ये पिछले साल से भी नीचे जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये एडवांस में एस्टिमेट किया जा रहा है, जैसे कि पिछले बार एडवांस में एस्टिमेट किया गया था कि 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी कितना रहेगा। एडवांस एस्टिमेट में बोला गया था 9.2%, लेकिन आप देख सकते हो कि एक्चुअल में कितना रहा, ये रहा 8.7%। तो अभी ये जो बोला जा रहा है ना कि 7% रहने का अनुमान है, हो सकता है ये 7% से नीचे भी चला जाए या फिर ऊपर भी चला जाए, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि ये 7% के नीचे ही रहेगा, ठीक है, उसी के आसपास या थोड़ा सा नीचे रह सकता है, ठीक है। तो ये 7% रहने का अनुमान है जीडीपी का 2022-23 का, ये सबसे बड़ी चीज। फिर दूसरा यहां पर क्या है ना कि ये तो जो मैंने आपको बताया 7%, ये क्या है? ये रियल जीडीपी है, मतलब इन्फ्लेशन को काउंट किया गया है। जैसे कि जीडीपी का बेस ईयर क्या है? 2011-12, ठीक है। तो ये बेस ईयर में 2011-12 में क्या प्राइस था उसके हिसाब से यहां पर हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी है? 7%, जिसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वो कहीं ज्यादा होता है क्योंकि यहां पर इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया गया। अब नॉमिनल जीडीपी आप देख सकते हो 15.4% ये रहने का अनुमान है और पिछले साल ये कितना था? 19.5% के आसपास, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की। इसके अलावा एक और आंकड़ा अक्सर आप सुनते होंगे जिसको कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी डिमांड साइड को दिखाता है, मतलब कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी का फॉर्मूला C+I+G+NX, ठीक है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, तो इससे निकालते हैं। ये डिमांड साइड को दिखाता है और जीवीए दिखाता है आपका सप्लाई साइड को, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना आउटपुट आया, मैन्युफैक्चरिंग से कितना आया, इंडस्ट्री से कितना आया या फिर सर्विस सेक्टर से कितना आया, तो वो सप्लाई साइड को दिखाता है। तो जीवीए कितना रहने का अनुमान है? ये होगा 6.7%। पिछले साल ये रहा था 8.1%। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जीडीपी कम रहेगा, मतलब जीडीपी ग्रोथ कम रहेगा। ओवरऑल जीडीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा नंबर के टर्म्स में, लेकिन जीडीपी ग्रोथ यहां पर कम हुआ है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कम भी होना था क्योंकि पिछले साल ये जो जीडीपी बढ़ा था उसका मेन कारण था ये जो आप देख रहे हो ना बेस ईयर का जो इफेक्ट है, ठीक है, ये मेन कारण था इसका, क्योंकि ये नीचे चले गए थे हम लोग और बेस काफी कम हो गया था, उसकी वजह से ये इतना बड़ा उछाल आपको देखने को मिल रहा था। इसके अलावा और अलग अलग सेक्टर्स में आप ट्रेंड देख सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जैक्टली आप देख सकते हैं ये पिछले साल से बेहतर रहने का है। पिछले साल 3% का ग्रोथ हुआ था, इस बार 3.5% रहने का अनुमान है। माइनिंग सेक्टर काफी नीचे हो गया, पिछले साल 11.5% ग्रोथ हुआ था माइनिंग सेक्टर में, इस बार सिर्फ 2.4%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है, 9.9% से गिरकर इस साल 1.6% रहने का अनुमान है। कंस्ट्रक्शन यहां पर बढ़ेगा लगभग 9.1%, पिछले साल ये 11.5% था। और फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट जो हम सर्विस सेक्टर कहते हैं ना, उसमें आप देख सकते हो ये रहेगा 6.4%। लेकिन ओवरऑल जीडीपी कितनी रहेगी? ये रहने का है 7%, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक्सपेंडिचर के साइड का, एक्सपेंडिचर मतलब मैंने आपको बताया ना कि C+I+G जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है, ध्यान रखिएगा जीडीपी के अंदर जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है आपका कंजम्पशन का। लगभग 55% वेटेज ये कंजम्पशन का होता है, ध्यान में रखना है। तो प्राइवेट कंजम्पशन कितना रहेगा, कितने से बढ़ेगा? 7.7%। पिछले साल 7.9% से बढ़ा था। जहां तक गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात है तो ये भी बढ़ेगा, ये होगा 3.11%। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस समय अगर कोई प्रॉब्लम है भारत की इकोनॉमी में वो है इन्वेस्टमेंट, जिसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। पिछले साल ये बढ़ा था 15.8%, इस साल ये 11.5% रहेगा। और ओवरऑल जीडीपी मैंने आपको बार बार बताया कि ये 7% रहने का अनुमान है। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम कंपेयर करें पूरे दुनिया से, तो यहां पर सबसे बड़ी जो चीज है, चाहे आईएमएफ का खबर आप देखोगे, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बयान देखोगे, बार बार ये बात कही जा रही है कि इंडिया इमर्ज होने वाला है एज अ ब्राइट स्पॉट। मतलब पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा तेजी से। कुछ कुछ देशों में तो 40
इस साल का पूरा आंकड़ा टूट गया है इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में कहीं कहीं पहुंच गया है, जीडीपी जो है वो नीचे जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, रिसेशन आ रहा है। इन सभी माहौल के बीच में भारत अभी भी कुछ हद तक टिका हुआ है। 7% कोई छोटा बात नहीं है, लेकिन हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 9% तक जाएं, 10% तक जाएं, लेकिन इन सभी माहौल के बीच में 7% रहना, इसी की वजह से बार बार भारत की तारीफ करी जा रही है कि हम यहां पर स्टिल अभी खड़े हुए हैं। और अगर आप पूरे ग्लोबल की बात करें, पूरे विश्व की जीडीपी की बात करें, तो ये सिर्फ 2.2% से बढ़ेगा। पिछले साल 3.1% से बढ़ा था, अभी इस बार सिर्फ 2.2% से बढ़ेगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इंपोजिंग एंड इंपोर्ट कोटा, कई बार आपने देखा होगा सरकार इंपोर्ट के ऊपर कोटा लगा देती है, कुछ बैन लगा देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हमें मदद मिलता है, कौन कौन से चीजों में मदद मिलता है, यह आपको बताना है। इसमें राइट सही आंसर चुनिएगा। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देन ये प्रीलिम्स का कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होना है। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में। और 14 जनवरी का जो अपना सीट है उसको अभी से बुक कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी पुख्ता हो सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you very much. See you soon. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।